नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरशिव्यालराट् सोऽयं भूतविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। अतुलितबलधाममहीमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वासुजातं नमामि। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जन, सावन का पवित्र महीना और इस महीने में 3 चीज़ें जो बहुत महत्वपूर्ण हैं और एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। शिव, सावन, सोमवार। इसीलिए मंदिरों में देखते होंगे सोमवार को सावन में शिव मंदिरों में बड़ी भीड़ रहती है। आखिर इन तीनों का आपस में महत्व क्या है, इसके पीछे आध्यात्मिकता क्या है, थोड़ा इस पर आज हम लोग दृष्टि डाल लें, क्योंकि महीना चल रहा है सावन का। और आप सभी लोग शिव भक्त हैं, कमोबेश शिव की आराधना करते ही होंगे। कितने लोग निश्चित रूप से सावन में किसी न किसी दिन रुद्राभिषेक की भी तैयारी किए होंगे, तो कोई आश्चर्य नहीं, करना चाहिए। तो आज इस चीज़ों का महत्व क्या है, क्यों सावन में शिव का महीना माना जाता है और क्यों सोमवार को शिव की पूजा का सबसे श्रेष्ठ दिन माना जाता है। आइए इस पर आज विचार करते हैं। वाल्मीकि रामायण होता रहेगा। तो देखिए, पहले जाने शिव तत्व क्या है। तो उपनिषद में हमने आप लोगों को प्रश्नोपनिषद वगैरह में बताया कि सृष्टि की रचना में 2 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन भैया? तो पुरुष और प्रकृति। पुरुष को ही हमारे शास्त्रों में कहीं शिव कहा गया है, कहीं सूर्य कहा गया है, कहीं प्राण कहा गया है और कहीं कहीं अग्नि भी कहा गया है। एक बात ध्यान रखें कि संस्कृत में अग्नि जो है पुरुष है, आत्मा भी पुरुष है। गीता में आत्मा का जहाँ प्रयोग हुआ सब पुरुष लिंग में हुआ है, लेकिन वहीं हिंदी में आकर के अग्नि भी स्त्रीलिंग हो जाती है, आत्मा भी स्त्रीलिंग हो जाती है। लेकिन अगर हम संस्कृत में आत्मा को स्त्रीलिंग करके बोलेंगे तो गलत बोलेंगे, और संस्कृत में अगर हम अग्नि को भी स्त्रीलिंग कहेंगे तो गलत कहेंगे। ये दोनों देवता हैं, वहाँ पुरुष हैं। तो सूर्य, शिव, रुद्र, अग्नि, प्राण, ये एक ही चीज़ के अलग अलग नाम हैं, इतना आप जान लीजिए। ये हैं पुरुष, और रई और सोम ये है प्रकृति। तो इस प्रकृति के निर्माण में 2 चीज़ों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है सृष्टि के निर्माण में। गीता में भगवान साफ साफ कहते हैं, मम योनि महद ब्रह्म तस्मिन् वीर्य दधाम्यहम् संभवं सर्वभूतानां
ततो भवति भारत। मेरी योनि ही ब्रह्म कहते हैं यहाँ प्रकृति को। ये भी बहुत संस्कृत और वैदिक साहित्य की तो विशेषता ही है कि ब्रह्म माने ब्रह्म भी होता है, ब्रह्म माने वेद भी होता है, ब्रह्म माने प्रकृति भी होता है, और कहीं कहीं ब्रह्म माने ब्राह्मण भी होता है। यहाँ कह रहे हैं कि जब कि मम योनि महत ब्रह्म, इसका मतलब कि ये महत प्रकृति जो है वह मेरी योनि है। यहाँ ब्रह्म माने प्रकृति। तस्मिन वीर्यधाम में हम, इसमें मैं हिरण्यगर्भ रूपी बीज का आधान करता हूँ। परमात्मा के चेतन जो दो तत्व हो गए, एक तो जड़ हो गया प्रकृति, वो भी परमात्मा ही है, और एक हो गया चेतन हिरण्यगर्भ, वो भी परमात्मा ही है। ये जड़ प्रकृति में जब हिरण्यगर्भ बैठता है तो जैसे ओवम में स्पर्म का संपर्क होता है तो एम्ब्रियो बन जाता है, भ्रूण बन जाता है, ठीक उसी तरह से पहला भ्रूण इस ब्रह्मांड का बनता है जिसको महत तत्व कहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं ही आत्ममैथुन करता हूँ, मैं ही योनि बनता हूँ, मैं ही शुक्र बनता हूँ, क्योंकि मेरे अलावा कोई दूसरा है ही नहीं है। तो ये दो तत्व का ध्यान रखेंगे तब ये शिव तत्व समझ में आएगा। तो जो प्राण शक्ति है, जो सूर्य शक्ति है, जो पुरुष शक्ति है, वो भोगता है, और जो प्रकृति शक्ति है, जो रई है, जो सोम है, वो भोग्य है। भोक्ता और भोग्य ये दोनों मिलकर के इस सृष्टि को बनाते हैं। भोक्ता ही हमारे शरीर में जीव बन के बैठता है, और हमारा शरीर स्वयं प्रकृति है। मूढ़ मनुष्य तू यह भी न जानता, तू ही स्वयं प्रकृति है। फिर अपने से आप भाग के कहाँ त्राण पाएगा? भाग के जंगल में जाते हो, काहे जाते हो भैया? अरे यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जिसको घर में गृहस्थी में संसार के बीच में बैठ के शांति नहीं मिली, वो जंगल में जाके क्या करेगा? वो तो कायर है। और आप लोग उन्हीं को बड़े पूछते, अरे हिमालय की गुफा में एक से एक संत। विवेकानंद के जीवन में कथा आती है कि एक बार कहीं जा रहे थे, रास्ते में नदी पड़ी और माझी नाव लेके उस पार चला गया था। तो विवेकानंद जी बैठ के नाव का इंतजार करने लगे। तब तक एक महात्मा जी आए, साधु। कहा चलिए महाराज जी, क्या बैठे हैं, नदी पार करना है तो आइए। उन्होंने कहा देख नहीं रहे हैं नाव उस तरफ है, कैसे आए? अच्छा, तब साधुओं को भी नदी पार करने के लिए नाव की आवश्यकता पड़ने लगी, तब भवसागर कैसे पार करेंगे महाराज? तो विवेकानंद ने बड़े आश्चर्य से कहा कि तो क्या बिना नौका के नदी पार किया जा सकता है? कहा हाँ बिल्कुल। क्या कैसे? बस महात्मा जी अपना खड़ाऊ पकड़ के बहुत दूर तक पानी पर टहलाए। विवेकानंद पहले तो दिखते कि बड़ा आश्चर्य हुआ हमें, हैं? फिर हमने पूछा महाराज ये सिद्धि कहाँ से प्राप्त की, कैसे प्राप्त किए? उन्होंने कहा इसी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए 12 वर्ष जाके हिमालय में हमें उसकी गुफाओं में साधना की। तो विवेकानंद जी खूब ठाका मार के हंसने लगे। उन्होंने कहा हंस क्यों रहे हो, मेरी सिद्धि का उपहास कर रहे हो? क्या करें महाराज जी, अरे जीवन के अनमोल 12 वर्ष एक छोटी सी पानी पर चलने की सिद्धि प्राप्त कर ली है। यानी कीड़े, कितने कीड़े मकोड़े इसी पानी पर बिना नाव के चलते रहते हैं। अगर ये जीवन के 12 वर्ष ये विश्व रूप रघुवंश मणि जो संसार ही परमात्मा का रूप है, इसकी सेवा में अपनी ऊर्जा खर्च किए होते तो कितना महान कार्य आपसे हुआ होता है। लेकिन आप वो 12 वर्ष एकांत में बिता दिए एक सिद्धि प्राप्त करने के लिए, और अब समाज में घूम घूम के पुजवाएंगे, भुनाएंगे। तो जना किरण जग से व्याकुल हो, विकल भागना वन में। धर्मराज है घोर पराजय, नर की जीवन रण में।
कर्म भूमि है निखिल महीतल, जब तक नर की काया तब तक है इस सृष्टि के अड़ु अड़ु में कर्तव्य समाया। और जिसे पा कभी न सकता सन्यासी बैरागी, उस सुख के भी हो सकते हो तुम इस जग में रहकर भागी। कौन सा सुख? अरे वह सुख जो बढ़ता भुजा पंग की ओर बढ़ा देने में, दुर्बल दरिद्र का बोझ अपने कंधों पे उठा लेने में। तो इस संसार में रह करके, क्योंकि संसार है क्या? रज्जो यथा अहे भ्रमा, रस्सी में सर्प का भ्रम जैसे हो जाए और आदमी रस्सी देख के भाग जाए, तो कभी उसको सर्प का भ्रम मिटेगा? कभी नहीं मिटेगा। लेकिन अगर उस सर्प से छेड़खानी किया, डंडे से लेकर हिलाया डुलाया या टार्च जला के देखा, तो सर्प का भ्रम भाग गया, अरे ये तो रस्सी है। और अगर रस्सी को सर्प समझ के भाग गया तो सर्प का भ्रम कभी नहीं भागेगा। तो रस्सी को देख के भागना नहीं है, उसमें सर्प का भ्रम मिटाना है। उसी तरह से संसार को देख के भागना नहीं है, बल्कि इसमें संसार का भ्रम मिटाना है तो परमात्मा। संसार का भ्रम अविद्या के चलते हो रहा है, जैसे है तो रस्सी और अंधकार के चलते सर्प का भ्रम हो रहा है। तो दो तत्व होते हैं भैया यहाँ, कौन? पुरुष और प्रकृति। आपके शरीर में भी दो तत्व हैं। एक है पुरुष जो चेतन बन के बैठा है, और एक है प्रकृति, मानिए पूरा का पूरा शरीर प्रकृति है। और दोनों का संयोग है तब ये संसार है। और दोनों का संयोग हट जाए, पुरुष अलग हो जाए, प्रकृति अलग हो जाए, होता है कि आदमी मर गया। प्रकृति से पूरा का पूरा प्रकट स्वतंत्र हो आगे सोआ, पूरा का पूरा प्रकृति जस का तस है। चेतन निकल गया तो फिर किसी काम के नहीं। और शरीर ही बेकार नहीं हो गया, चेतन भी बेकार हो गया। बिना शरीर के चेतन भी किसी काम का नहीं। घर में आपने विद्युतीकरण करा दिया, लेकिन घर में पंखा नहीं लगवाया, बल्ब नहीं लगवाया, फ्रिज नहीं रखा, एसी नहीं लगवाया, तो घर में बिजली दौड़ती रहे, बेकार। कोई भी काम बिजली से आप ले नहीं सकते, न प्रकाश ले सकते, न ठंडक ले सकते, न हवा ले सकते, न गर्मी ले सकते। क्यों? क्योंकि बिजली केवल ऊर्जा है। अब उसको कार्य करने के लिए इक्विपमेंट चाहिए, मतलब टूल्स चाहिए, मतलब कि औजार चाहिए, यंत्र चाहिए। जब यंत्र से बिजली का संयोग होगा, पंखा चलने लगेगा, फ्रिज चलने लगेगा, एसी चलने लगेगा। तो बिना इस सब इक्विपमेंट के आपने कहा हमने घर का पूरा विद्युतीकरण करा दिया है, अच्छा, और उसमें पंखा बिजली का ये सब तो नहीं लगवाया है, तो बिजली बेकार है भैया। कराते रहो, उसी तरह दौड़ती रहेगी, घर में कुछ नहीं कर पाएगी बिजली। और बिजली नहीं है और क्या, घर में हमने सब लगवा दिया, पंखा लगवा दिया, एसी लगवा दिया, फ्रिज रख लिया, हीटर सब रख लिया, बस बिजली नहीं है, तो भी सब बेकार है। तो जैसे इक्विपमेंट के बिना, टूल्स के बिना, यंत्र के बिना बिजली बेकार है, उसी तरह से बिजली के बिना सब यंत्र बेकार है। उसी तरह से चेतना जो है शरीर में, इसको बिजली समझ लो, और शरीर को इक्विपमेंट समझ लो, यंत्र समझ लो। दोनों हैं तो सब कुछ है, सब काम हो रहा है। और दोनों का वियोग हो गया तो दोनों बेकार हो गए। आत्मा तो है, और बच्चा जो है माँ का शव पड़ा है, उस पर लोट लोट के रो रहा है, क्या करेगी आत्मा? उसको उठा के गोद में दूध पिला लेगी, उस पर वात्सल्य बरसा देगी। वात्सल्य बरसाने के लिए शरीर बहुत जरूरी है। इसीलिए जो लोग शरीर को घृणा करते हैं, शरीर को मिटा डालना चाहते हैं, इंद्रियों को मार डालना चाहते हैं, साफ साफ गीता में भगवान ने कहा वो सब राक्षस है। कहा कि नहीं कहा? कर्ष्यंतम शरीरस्थम भूत ग्राम अचेत माम चैवांत शरीरस्थम तान विद्यासुर निश्चया।
गीता में कहा कि नहीं कहा? कस डालते हैं शरीर को, और इस शरीर में बैठे हुए सारे देवताओं को, और मैं भी इसी शरीर में बैठा हूँ। ये सारी इंद्रियां जो हैं देवताओं का घर है। बिना देवताओं की कोई इंद्रियां कार्य नहीं कर सकती। नेत्र का देवता सूर्य है, मन का देवता चंद्रमा है, नासिका का देवता सूर्य कुमार हैं, जीवा का देवता वरुण है, कान का देवता दिशाएं हैं, मस्तक का देवता शंकर हैं, हृदय का देवता ब्रह्मा हैं, हाथ के देवता इंद्र हैं, पैर के देवता भगवान विष्णु हैं, उपस्थ के देवता अर्यमा हैं, और गुदा के देवता यम हैं। सारी इंद्रियां इसलिए काम करती हैं क्योंकि सब में देवताओं का वास है। इंद्रियां विषय को प्रकाशित करती हैं, और प्रकाशन शक्ति जो है देवताओं में होती है। दिव्य शब्द से देवता शब्द बना है, माने जो प्रकाशित करे, विषयों को जो प्रकाशित करे। विषयों को कौन प्रकाशित करता है? इंद्रियां। किसकी शक्ति से? देवताओं की शक्ति से। और कुछ डालते हैं, भगवान कह रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। गीता पढ़ो उठा के। मसल डालते हैं इंद्रियों को। बाप रे बाप, गर्मी में पंचाग्नि में बैठे हैं ताकि लोगों की श्रद्धा उमड़े, लोगों का नोट बरसे। और माघ में जाके कुंभ में देखो, पानी में गले भर पानी में वो ठिठुरते, हाथ डालो तो लगता है जम जाएगा। गले भर पानी में खड़ा हैं लोग, अरे महात्मा है, महात्मा है। अरे गीता पढ़ो तो समझोगे कि सब राक्षस हैं। भगवान कहते हैं हमको 56 भोग खाने की आदत है। 56 भोग चढ़ता है ना भगवान को, और भगवान हृदय में बैठे हैं और आज पानी नहीं पिएंगे, व्रत हैं। भगवान कहते हैं हमको भी मार डालते हैं। सब पढ़ो, कोई भी पुराण भी नहीं पढ़ोगे कि देवता ने एक पैर में खड़ा होकर तपस्या की, अग्नि के बीच में बैठ के तपस्या की। ये सब राक्षस नहीं करते हैं, पुराणों में भी पढ़ लो। तो शरीर बहुत मूल्यवान है, आत्मा भी बहुत मूल्यवान है, और दोनों तब तक मूल्यवान हैं जब तक एक दूसरे का साथ है। तो यहाँ शरीर का प्रतीक जो है, आप शिवलिंग देखते होंगे ना, तो शिवलिंग में एक होता है अर्घ्य, हैं, उसको योनि भी कहते हैं, और उसमें लिंग बना होता है। वह लिंग जो है वही पुरुष शक्ति है, वही सूर्य शक्ति है, वही प्राण शक्ति है। और नीचे जो उसका अर्घ्य बना हुआ है, योनि बना हुआ है, वही सोम शक्ति है, वही रई शक्ति है, वही प्रकृति शक्ति है। और जब दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, तभी तक सृष्टि का कल्याण है। तो शिव हैं पुरुष शक्ति, एको ही रुद्रो न द्वितीयास्तस्तु स ईमान लोकान ईशत ईशनिभि। सूर्य हैं, शिव हैं सूर्य शक्ति, शिव हैं प्राण शक्ति, शिव हैं रुद्र शक्ति, शिव हैं पुरुष शक्ति। अकेले कुछ नहीं कर सकते। शिव पुराण आप पढ़ेंगे तो जब शिव जी कैलाश छोड़ करके हिमालय की उपत्यका में तपस्या करने आए, तो हिमवान ने अपनी पुत्री को लेकर के पार्वती को, और साथ में उसकी दोनों सहेलियाँ, पार्वती की 2 सहेलियाँ हमेशा उनके साथ रहा करती थी, उनको लेकर के पहुँचे शिव जी के यहाँ, और कहे कि अगर आपका आदेश हो तो अपनी पुत्री को आपकी सेवा में छोड़ जाऊं, आपकी तपस्या के लिए हर सुविधाएं लोग जुटाएंगी। तो शिव जी बिगड़ जाते हैं। शिव पुराण पढ़िए कि हम यहाँ आए कि हमारी तपस्या में कोई बाधा ना हो, कोई विघ्न न हो, और सबसे बड़ी बाधा ले आके तुम अपनी पुत्री को खड़ा कर दिए मेरे सामने। तो हिमवान तो चुप हो गए। लेकिन पार्वती जी ने वहाँ उत्तर दिया शिव जी को। उन्होंने कहा, प्रभु हम आपसे जुदा हैं ही कहाँ कि लिया कि हमारे पिताजी आपके सामने हमको खड़ा कर दिए हैं। अरे अकेले आप हैं क्या? आप में से शक्ति निकल जाए तो आप सब हो जाते हैं। आप चल के जिससे आए हैं वो शरीर आप नहीं हैं, वो शरीर मैं हूँ, मैं प्रकृति हूँ। आप चेतन हैं। बिना मेरे एक कदम चल के दिखाइए, मेरे बिना एक दिन तपस्या करके दिखाइए, मेरे बिना कोई काम करके दिखाइए। मैं आपसे अलग कहाँ हूँ? एक क्षण जरा अपनी प्रकृति से आप अलग होकर दिखाइए,
कुछ करके दिखाइए तो आपको जाने। इसीलिए संदोरे लहरी में शंकराचार्य का पहला श्लोक यही है कि शक्ति के बिना शिव जो है शव हो जाते हैं और हिलने डुलने में भी असमर्थ हो जाते हैं। तो जो लोग शरीर की उपेक्षा करते हैं वो शक्ति की उपेक्षा करते हैं। और चेतना से आपका कोई तादात्म्य नहीं, कोई साक्षात्कार नहीं। साक्षात्कार जो है वो शक्ति से ही है। आपका शरीर शक्ति है जिसको आप देख रहे हैं, इसको जान रहे हैं। आपके बंधु बांधव मित्र बंधु सबका शक्ति जो शरीर है, पिता की सेवा करनी है तो क्या करते हैं? उसकी आत्मा की सेवा करते हैं। आत्मा को छू लेंगे आप? पिता का चरण ही न दबाते हैं। वो चरण क्या है? गुरु का चरण ही न दबाते हैं। वो चरण क्या है? वो आत्मा नहीं है, वो प्रकृति है। आपका घर, आपकी गृहस्थी, आपका धन, आपका दौलत, आपकी लक्ष्मी, आपकी पत्नी, आपका पुत्र, इस चारों तरफ का जो समाज, ये सब प्रकृति ही है। आत्मा किसकी आत्मा को आप देखते हैं? जो चेतन बैठा है उसको देखते हैं। बिजली पंखा चला रही है लेकिन बिजली दिखाई देती है? पंखा दिखाई देता है। पंखा दिखाई देता है। और पंखा गंदा हो गया तो बिजली साफ़ करते हैं, पंखा साफ़ करते हैं। तो ये शरीर इतना मूल्यवान है और ये सब गृहस्थी भी आपकी प्रकृति है ना। तो इसको भी ध्यान रखिए। दो चीज़ है, शिव और शक्ति। दो चीज़ है, सूर्य और सोम। दो चीज़ है, प्राण और रई। इधर सूर्य, इधर सोम, इधर रुद्र, इधर प्राण, इधर अग्नि, एक ही का नाम है। और सोम और रई और प्रकृति, तीनों एक ही तत्व का नाम है। ये बात को अच्छी तरह जान लीजिए। अब समझिए, शिव को हमेशा शक्ति के संयोग की आवश्यकता होती है। अगर शिव को हमेशा शक्ति से आर्द्र रहते हैं, अगर सूर्य हमेशा सोम से भीगे रहते हैं, अगर प्राण हमेशा रई में स्नान करता रहता है, तो वह प्राण, वह रुद्र, वह शिव लास्य करते हैं। और जब वह प्राण से, जब वह रई से, जब वह सोम से, जब वह प्रकृति से विलग हो जाते हैं, तो लास्य की जगह पर तांडव करने लगते हैं। इतना आप समझ लीजिए। प्राण का स्वभाव है अग्नि, जलाना, किसी भी चीज़ को जलाते रहना। जैसे दीपक है ना, तो दीपक में जो लौ है वो प्राण है। दीपक में जो लौ है वही रुद्र है। दीपक में जो लौ है वही पुरुष है। और दीपक में जो तेल है वही रई है, वही प्रकृति है, वही शक्ति है। तो अब लौ तो जल रही है, तेल खत्म हो गया तो क्या होगा? बाती जल जाएगी। यह बाती ही शरीर है। और इस शरीर के भीतर जो अन्न रोज आप लोग डालते हो, अपानाय प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, पंच कवल कर जेवन लागे। तुलसी ने लिखा ना मानस में, पंच कवल कर जेवन लागे। तो ये जो 5 बार स्वाहा करके जो भोजन डालते हैं शरीर में, भोजन ही यज्ञ हो जाता है। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। इसी को कहते हैं पंच कवल कर जीवन लागे। तो ये शरीर बाती है और रोज़ इसमें जो भोजन डालते हो वही सोम है, वही रई है। अब 4 दिन भोजन डाल के न देखो तो पेट में जो जठराग्नि है वही रुद्र है, पेट में जो जठराग्नि है वही शिव है, वही सूर्य है, वही अग्नि है। 4 दिन इसको सोम न देख के देखो, 4 दिन इसको भोजन न दे के देखो, तो इस शरीर रूपी बाती जल जाएगी। ये शिवलिंग का अच्छा उदाहरण समझ लो। इसमें जो जठराग्नि है वही शिवलिंग है और ये जो शरीर है वही उसका अर्घ्य है। और इसमें जो भोजन डालते हैं, जल डालते हैं, वही अभिषेक है। यह नित्य रुद्राभिषेक,
इधर तो आप सावन में एकादि रुद्राभिषेक कर लेते हो ना, ये रुद्राभिषेक अगर रोज न हो तो शरीर जल के राख हो जाएगा। ये एक उदाहरण है। इसी तरह से शिव का जो स्वरूप बनाया गया त्रिनेत्र, उसमें तीसरा नेत्र क्या है? धगत 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 ज्वलम ललाट पट्ट पाव के किशोर चंद्र शेखरे रति प्रशिक्षण मम। ये तीसरा नेत्र जो है वह समूचे ब्रह्मांड की, पूरी यूनिवर्स की, धरती मरती उसमें कहीं है ये नहीं है, पूरे ब्रह्मांड की जब बात की जाए तो इतना ही समझ लो। क्या समझाएं आप लोगों को? जैसे रेगिस्तान में एक बालू का कण, वैसे ये पूरा सौरमंडल अपना इस ब्रह्मांड के सापेक्ष में है, धरती की कहीं गिनती ही नहीं है। पूरे ब्रह्मांड की जो प्राण शक्ति है, जो सितारों में धधक रही है अग्नि बन करके और जीवन बन करके, सूरज में जो धधक रही है अग्नि, वो मात्र अग्नि नहीं है, वही हमारा प्राण है। अगर वह रोशनी हमें न मिले, सारा प्राणी समुदाय धरती का मर जाएगा। धरती के अंदर वो शक्ति नहीं है जो प्राण आपको दे, वो सूरज की रश्मियों में, किरणों में वो शक्ति है जो प्राण बन के हमारे शरीर में संचरित हो रहा है। बात समझिए? सूरज एक बहुत छोटा सा सितारा है। सूरज का व्यास जो है कितना है? करीब करीब 14 लाख किलोमीटर, 13 लाख समथिंग है, मतलब 14 लाख किलोमीटर लगभग समझ। सूरज का व्यास है, मतलब 13 लाख किलोमीटर का, उसका आधा कर दो, 6.5 लाख किलोमीटर का वृत्त बना के, अर्धव्यास बना के खींचो तो पूरा सूर्य का गोला बन जाएगा। पृथ्वी का व्यास कितना है? 13,000 किलोमीटर। सूरज का व्यास कितना है? 14 लाख किलोमीटर। और ऐसे ऐसे सितारे हैं इस ब्रह्मांड में जिनका व्यास जो है अरबों किलोमीटर है, लाखों करोड़ों सूर्य उनमें समा जाएं। सूरज बेचारा तो कहीं है ही नहीं इस ब्रह्मांड में, और सारे उनकी अग्नि जो है वो प्राण बन के इस ब्रह्मांड में संचरित हो रही है। तो जो संसार का समूचा प्राण शक्ति है, वही सूर्य का तीसरा नेत्र है। धगत 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 ज्वलम ललाट पट्ट पाव की। और ये हम लोग समझते हैं कि हम लोग तरह सूर्य की एक खोपड़ी हो गई और उनके दूसर हम लोग की आँखें हो गई, एक आँख उनकी बेसी हो गई। बचपना है ये सब। अरे ये सब सांकेतिक ढंग से समझाया गया है, इसकी व्याख्या नहीं करोगे तो जिंदगी भर खोपड़ी पूछते रह जाओगे। तो वो जो अग्नि है ना, पूरे ब्रह्मांड को जला के राख कर देना चाहती है। पूरे ब्रह्मांड के सितारों का हमने खींच दिया आपके सामने। केवल हमारी आकाश गंगा में 200 अरब से अधिक सितारे हैं, केवल हमारी आकाश गंगा में। ये एक छोटी आकाश गंगा है, इसकी लंबाई मुश्किल से 1,05,000 प्रकाश वर्ष है। इसके बगल की आकाश गंगा एंड्रोमेडा है, उसकी लंबाई 2 लाख प्रकाश वर्ष है, इससे ठीक दुगना। एक एक आकाश गंगाएं हैं, करोड़ों करोड़ों प्रकाश वर्ष उनकी लंबाई है, और उसमें असंख्यों सितारे हैं, और ऐसे खरबों आकाश गंगाएं हैं। तो कितना अग्नि तत्व है इस ब्रह्मांड में भरा हुआ है, आप कल्पना करो। वो सारा अग्नि तत्व जो है शिव का तीसरा नेत्र है। और हमने कहा कि अगर इस प्राण शक्ति को, इस रुद्र शक्ति को, इस सूर्य शक्ति को अगर सोम का रस नहीं मिली, पूरा ब्रह्मांड बाती समझ लो, और इसमें जो प्राण शक्ति है उसको अग्नि समझ लो। अब तेल न मिले तो पूरा ब्रह्मांड जल के राख हो जाएगा। वह तेल ही सूर्य, क्षमा करें, रई है, वह तेल ही सोम है, वह तेल ही प्रकृति है। तो वो प्रकृति शिव के ललाट पर जब समूचे ब्रह्मांड की प्राण शक्ति आ गई, तो वही ललाट पर समूचे ब्रह्मांड की सोम शक्ति भी आ गई। किशोर चंद्र शेखरे प्रतिक्षण रतः प्रतिक्षण मम। उनके ललाट पर वो चंद्रमा, जो द्वितीया का चंद्रमा सुशोभित हो रहा है। द्वितीया का चंद्रमा ही क्यों, पूर्णिमा का चंद्रमा भी सुशोभित हो सकता था।
द्वितीय के चंद्र इसलिए कि पूर्णिमा के चंद्रमा क्षयमान होता है, वो दूसरे दिन से घटना शुरू हो जाएगा और अगर यह सोम शक्ति घटी तो एक दिन ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। और द्वितीय का चंद्रमा बढ़ता रहता है, दूसरे दिन बढ़ जाएगा, तीसरे दिन और बढ़ जाएगा, चौथे दिन और बढ़ जाएगा, वो बढ़ोतरी का प्रतीक है। और पूर्णिमा का चंद्रमा घटोत्तरी का प्रतीक है। तो सूर्य के उस धधकती हुई अग्नि को शिव के ललाट पर ऐसा चंद्रमा चाहिए जो बढ़ोतरी का प्रतीक हो, घटोत्तरी का नहीं। इसलिए द्वितीय का चंद्रमा धारण कराया गया। रति प्रतिक्षण मम, जो प्रतिक्षण उस ब्रह्मांड की समूची अग्नि को रस प्रदान कर रहा है, सोम प्रदान कर रहा है, स्नेह प्रदान कर रहा है, उसको आदर किए हुए तो पूरे ब्रह्मांड का दीपक जल रहा है, बुझ नहीं रहा है। तो शिवलिंग की जो हम लोग पूजा करते हैं, लिंग पुराण में कहा गया आकाशम लिंगम इत्याहु पृथ्वी तस्य पीठिका आलय सर्वदेवानाम। वो लोग जो समझते हैं एक पत्थर का प्रतीक नहीं, जैसे विश्व का नक्शा होता है ना, विश्व पूरे ब्रह्मांड का नक्शा है, प्राण और शक्ति के संयोज्य का नक्शा है। रुद्राभिषेक इसलिए करते हैं, सावन क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि धरती जो है, आप लोगों को मालूम हो न हो, धरती का केवल औसतन ऊपर का 68 किलोमीटर जो पपड़ी पड़ी है वही ठंडी है। कहीं कहीं यह पपड़ी 14 किलोमीटर 15 किलोमीटर मोटी होती है और कहीं कहीं 100 किलोमीटर तक मोटी होती है। औसतन धरती का जो ऊपरी ठंडक वाली परत है वह मात्र 68 किलोमीटर औसतन 68 किलोमीटर मोटी है। भीतर धरती के 2 लेयर और होते हैं। एक होता है मीजोस्फीयर, मतलब मेल्टेड, जो कि कभी कभी ऊपर की पपड़ी को तोड़ के ज्वालामुखी के रूप में निकलता है। और धरती का जो कोर है, केंद्र कई हजार किलोमीटर में, वो एकदम ठोस है और उसमें निकिल और आयरन दोनों भरे पड़े हैं। और उसका तापक्रम सूरज के बाहरी सरफेस के तापक्रम के बराबर है, मतलब करीब करीब 6000 अंश सेंटीग्रेड धरती के कोर का तापक्रम है। फिर भी ठोस क्यों है? क्योंकि उस पर इतना दबाव है ऊपर का, जो धरती के 2 स्फीयर का इतना दबाव है कि वो ठोस है। वही धरती के भीतर का प्राण शक्ति है। वही मंगल में प्राण शक्ति ठंडी हो गई है, क्योंकि मंगल का जो व्यास है वो धरती से बहुत कम है, 6000 किलोमीटर के आसपास है। धरती का 13000 किलोमीटर के आसपास है। तो धरती में वही प्राण शक्ति है और अब मंगल का प्राण निकल गया है। ग्रहों के भी प्राण होते हैं, ग्रहों के भी प्राण निकल जाते हैं। और जो ये सावन है, ये झमाझम बरस के उस धरती के भीतर के रुद्र शक्ति को, सूर्य शक्ति को, प्राण शक्ति को संतुष्ट करता है। तब जाकर के धरती पर इतनी सारी फसलें उत्पन्न होती हैं और तब जाके हमारा और आपका जीवन चलता है। तो यह प्राकृतिक रुद्राभिषेक कब होता है? सावन के महीने में होता है। और सोमवार को ज़्यादा शिव की पूजा क्यों होती है? क्योंकि सोमवार ही जो है चंद्रमा का प्रतीक है। चंद्रमा जो है प्रकृति रस का प्रतीक है। चंद्रमा जो है अमृत रस का प्रतीक है। चंद्रमा जो है सोम रस का प्रतीक है। इसलिए शिव सावन और सोमवार का त्रैत एक साथ चलता है। इसलिए सावन में हम शिव की पूजा ज़्यादा करते हैं, सोमवार को और ज़्यादा करते हैं, और रुद्राभिषेक वगैरह भी ज़्यादा सावन के महीने में कराते हैं। तो ये तो मैं हल्का सा, अब हम कभी और बताएंगे। तो शिव का बैल समझते हो कि बुढ़वा बैल बसी हुई है, ऐसे बच्चों का तमाशा रख छोड़ो ना भैया। अब तुम आध्यात्मिक कक्षा के, कम से कम हंस जी के कक्षा के विद्यार्थी हो। अब ये सब बचकाने वाली बातें नहीं चलेंगी हमारी कक्षा में। शिव का त्रिशूल का मतलब क्या है, शिव के सर्प का मतलब क्या है, शिव के बैल का मतलब क्या है ना?
ये सब आध्यात्मिक तत्व हम आपको समझाएंगे। तो आज तो वाल्मीकि रामायण हो नहीं पाया, हमने सोचा कि सावन का महीना है तो थोड़ा शिव को भी याद कर लिया जाए। अभी बहुत कम याद किया गया है। और शिव पर बोलें तो कम से कम 9 दिन का एक प्रवचन हमको चाहिए शिव पर बोलने के लिए। हम प्रवचन पहले करते थे इसी तरह करते थे, हनुमान पर करते थे 9 दिन हनुमत तत्व बोलते थे, हैं सीता तत्व पर, मतलब ये कि पूरी कहानी 9 दिन में कहना मेरे बस की बात नहीं। शिव पर बोला तो 9 दिन शिव तत्व पर ही बोलते थे, केवट पर बोला तो 9 दिन केवट के ही प्रकरण पर बोलते थे। तो आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।